ओके, सो ये है द फेरी क्वीनी बाय एडमंड स्पेंसर। ये जो वर्क है ये 6 पार्ट 6 बुक्स में डिवाइडेड है। एक 7th बुक भी है जिसके थोड़े बहुत जो कैंटोस हैं, 2 कैंटोस जो है वो अभी भी हमें मिलते हैं। बाकी 7 जो पार्ट्स है उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक जो है 6 स्टोरीज़ है और ये मिला के जो है एक बड़ा स्टोरी बनता है। ठीक है, हर एक वर्क के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट होगा जो एक सर्टेन वर्च्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और वो अपने फेलो जो एंटागनिस्ट है वो इस हीरो का बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर हम बुक 1 की बात करें तो बुक 1 का जो मेन हीरो है वो है रेड क्रॉस नाइट, और ये जो है ये होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जितने भी हम लोग बुक में जितने भी हीरोज़ की बात करेंगे सब लोग जो है फेरी क्वीनी को सर्व करते हैं ना। तो ये जो रेड क्रॉस नाइट है ये अपनी लेडी ऊना के साथ जो है ट्रैवल कर रहा है, और इनके साथ जो लेडी ऊना का ड्वार्फ है वो भी साथ है इनका, है ना। अगर हम इसके वेपन की बात करें तो इसके पास एक शील्ड है, रेड क्रॉस नाइट के पास इसके पास एक शील्ड है जो एक एन्चांटेड शील्ड है, और ये इसे प्रोटेक्ट करता है, और इसके ऊपर जो है एक रेड क्रिस्टन क्रॉस बना हुआ है। इसका अल्टीमेट गोल है कि ये जो है एक ड्रैगन को जो है ख़त्म करना चाहता है, बिकॉज वो जो ड्रैगन है वो टेरराइज़ कर रहा है किसको, ऊना के पेरेंट्स को, जो लेडी ऊना है उनके पेरेंट्स को, उन्हीं के कैसल में जो ईडन में है। ये जो है निकलता है इस एडवेंचर में, और रास्ते में जो है इसको ये मिलता है एक हाफ वुमन हाफ सर्पेंट मॉन्स्टर से जिसका नाम है एरर। उससे वो लड़ाई करता है और वो इजीली उसको जो है मार डालता है। देन हमें जो है दिखता है, हमें पढ़ने को मिलता है एक ईवल विज़र्ड जो कि है आर्कीमैगो, और ये जो है अपने आप को डिस्गाइज करता है कि ये एक फ्रेंडली ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये रेड क्रॉस को ये बिलीव करवाता है कि जो ऊना है वो अनफेथफुल रही है। तो ऊना जो है वहाँ से चला जाता है, वो सुबह होते ही उस हट से निकल जाता है, और इस तरह से वो जो है ऊना से सेपरेट हो जाता है। रेड क्रॉस जो है वो आगे जाता है और उसको अब एक सॉर्सरेस मिलती है जिसका नाम है डुएसा, और ये अगेन डिस्कस करती है कि ये एक फेयर मेडन है ना, एक अच्छी लड़की है, और ये इस तरह से जो है रेड क्रॉस को एक तरह से ट्रिक करती है। और तब एक तीन सार्केनेज आते हैं जिनमें से एक का नाम है सांसफॉय, एक का नाम है सांसलॉय, और एक का नाम है सांस जॉय। ये भी ट्रबल कॉज करने का ट्राई करते हैं, ये भी रेड क्रॉस के फाइट करते हैं और फिर ऊना को किडनैप करने का ट्राई करते हैं ना। लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस आर्थर आते हैं। प्रिंस आर्थर वही है जो बाद में जाके किंग आर्थर बनते हैं, और जो है ये आते हैं और ये ऊना को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर बाद में इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है रेड क्रॉस के साथ। जब ये अपने जर्नी में आगे जाते हैं तो इनको जो रेड क्रॉस है इनको एक मॉन्स्टर मिलता है। उस मॉन्स्टर का नाम होता है डिस्पेयर, और ये जो मॉन्स्टर है इनसे ये ऊना को इनके चंगुल में ये फंस जाते हैं, और ऊना जो है वो इनको लास्ट मोमेंट में बचा लेती है। और वहाँ से फिर वो एक होली हाउस में जाते हैं, वहाँ पे वो रिकवर करते हैं। जब फाइनली वो स्ट्रांग होते हैं तो वो जाते हैं ड्रैगन को स्ले करने के लिए, और बहुत ही फियर्स बैटल जो 3 दिन तक चला, उसके बाद जो रेड क्रॉस है और ऊना जो है वो जो रेड क्रॉस है वो ये ड्रैगन है इसको वो स्ले करते हैं, और फिर फाइनली रेड क्रॉस और ऊना जो है वो शादी कर लेते हैं। ऑल दो इसके बाद जो है रेड क्रॉस को जल्दी ही इस जगह से जो है जाना पड़ता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है फेरी क्वीनी को लेकर जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल कर पाए। ओके, नाउ बुक 2 में जो हमारे हीरो है वो है सर गायोन, और इनका जो वर्च्यू है कि ये बहुत ही टेम्परेंस वाले पर्सन है, ये टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये भी जो है फेरी क्वीनी के अंडर ही सर्विस करते हैं। अब जब हम लोग देखते हैं कि आर्कीमैगो जो पिछले बुक 1 में जो है वो हार गया था, तो वो अब गायोन को जो है कन्विंस कर रहा है, करने का ट्राई करता है कि आप जो है रेड क्रॉस का नाइट को के ऊपर अटैक करें, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। गायोन जो है वो एक वुमन से मिलता है जिनका नाम है अमाविया, और अमाविया जो है ये मर रही है ना, ये एक वुमन है जो मर रही है। वो बोलती कि कैसे जो उनका नाइट है, जो नाइट उनके साथ था, उसको मार डाला गया है बाई एक प्लेजर सीकिंग विच है जिनका नाम है अक्रेशिया। सो अमाविया यहाँ पे बता रही है गायोन को अबाउट आर्केशिया कि कैसे आर्केशिया ने जो है उनके नाइट को जो है कैप्चर कर लिया है, और मार डाला है। नाउ गायोन जो है वो अब जाता है वो इसकी खोज में जाता है अक्रेशिया के खोज में, लेकिन वो एक ऐसे आइलैंड में फंस जाता है जहाँ पे ये आइलैंड जो है ये डिवोटेड है टू आइडल प्लेजर, ठीक है। अब लेकिन बिकॉज वो टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करता है तो वो इजीली यहाँ से एस्केप कर लेता है। एंड देन
उसके पास कुछ हॉट हेडेड नाइट्स आते हैं, वो उनको हरा देता है, और उसके बाद फाइनली वो जाता है अक्रेशिया के बावर ऑफ ब्लिस में। वहाँ पे वो जो ये अक्रेशिया है इसे हरा के वो वहाँ पे जो मैन हैं जो उसके अंडर, उसके स्पेल के अंडर फंसे हुए थे, उनको वो छुड़ा लेता है। वो जो ये गायन है ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करता है, ये वहाँ पे जो बावर है उसे डिस्ट्रॉय करता है, एंड फाइनली ये जो मेन है इनको वो फ्री कर देता है। तो यहाँ पे हमारा बुक 2 एंड होता है। बुक 3 में हमारे पास जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है ब्रिटोमार्ट। ये एक लड़की है, ये ओनली लड़की है जो मेजर नाइट्स में से एक है। ये रिप्रेजेंट करती है चैस्टिटी को, ठीक है। अब ओरिजिनली ये ब्रिटेन से है, और इसके एक विजन देखने को मिलता है कि इसके आने वाले टाइम में इसका एक हस्बैंड होगा जिसका नाम है आर्टेगल, और ये जो विजन है ये उसे दिखाया है द मोस्ट फेमस विज़र्ड मर्लिन, है ना। और क्या बोलते हैं, ये विजन देखने के बाद वो जो है वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है, वो इससे ऑब्सेस हो जाती है, और फिर वो अपने आप को ट्रेन करती है नाइटली वेज ताकि वो आर्टेगल के सर्च पे जा पाए, ठीक है। साथ में ही उसके साथ एक ग्लाउच नाम की उसकी नर्स जाती है, और उसका एक स्क्वायर ताकि, और वो यही एक्ट करती है एज हर स्क्वायर। अब ब्रिटोमार्ट जो है वो जब अपने रास्ते पे होती है, अब जा रही होती है अपने जर्नी में होते, तो वो एक नाइट को बहुत ही वूंड कर देती है जिसका नाम है मैरिनल, जिसको ये वार्न किया गया है कि आप जो है लड़कियों से दूर रहना, एंड जो आगे जाके एक फेयर मेडन है जिसका नाम है फ्लोरीमेल, उससे वो शादी कर लेगा। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में आगे ब्रिटोमार्ट जो है वो स्क्वाडामोर से मिलती है, और जो स्क्वाडामोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये सोच रहा है कि मतलब ये अपनी लेडी जिनका नाम है अमोरेटा उसको फ्री करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज जो अमोरेटा है वो फंस गई है ईविल विज़र्ड बुसाइरेन के पास, और जो ब्रिटोमार्ट है वो बुसाइरेन को ट्रैक करती है, उसे जो है मतलब हराती है, और फिर उसे कहती है कि आपको जो ये अमोरेटा है इसे छोड़ दो वरना बुरा होगा, और अमोरेटा को वो छोड़ देता है ऑन द कंडीशन कि वो ज़िंदा रहेगा। मतलब जो हमारा बुसाइरेन है ये जो है बच जाता है, इसको ये मान जाता है कि हाँ मैं अमोरेटा को छोड़ दूंगा। यहाँ पे बुक 3 आपका ख़त्म होता है। अगर बुक 4 की बात की जाए तो बुक 4 में जो हमारे 2 प्रोटैगनिस्ट हैं यहाँ पे, एक है कैम्पबेल और एक है ट्रायमॉन्ड, और ये जो है ये जो वर्च्यू को वो ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो है वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पे शुरू में जो है कैम्पबेल वो एक टूर्नामेंट होल्ड करता है एक ऐसे मैन को फाइंड करने के लिए जो उसकी सिस्टर जिनका नाम है कैनिस उससे शादी कर पाए। तो यहाँ पे 3 भाई आते हैं जिनमें से एक का नाम है प्राइमॉन्ड, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है ट्राइमॉन्ड। ये आते हैं और कैम्पबेल जो है इनमें से प्राइमॉन्ड और डायमंड को स्ले कर देता है, मार डालता है, और उनके जो सोल्स है वो ट्राइमॉन्ड के अंदर आ जाते हैं। और जो ट्राइमॉन्ड है वो अब एक वो जो है जो कैनिस है मतलब कि एक सूटेबल बन जाता है, उसके लिए सूटेबल बन जाता है, और वो जो है कैम्पबेल का रिस्पेक्ट भी अर्न कर लेता है। यहाँ पे ट्राइमॉन्ड एंड कैम्पबेल इवेंचुअली बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो कैम्पबेल है वो इवेंचुअली ट्राइमॉन्ड की जो सिस्टर है जिनका नाम है कैम्बीना, उनसे शादी भी कर लेता है। और इस टाइम हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एक और हीरोइन थी ब्रिटोमार्ट, है ना, वो और आर्थिगल यहाँ पे मिलते हैं। वो एक टूर्नामेंट में फ़ाइट करते हैं, और वो एक टूर्नामेंट में फ़ाइट करते हैं, और जो ब्रिटोमार्ट है वो जीत जाती है। और जब वो लोग अपने हेलमेट्स निकालते हैं तो वो देखते हैं कि जो आर्थिगल है ये वो है। आर्थिगल तभी की तभी ब्रिटोमार्ट से प्यार में पड़ जाता है, और ब्रिटोमार्ट भी रिकग्नाइज़ कर लेती है कि यही आर्थिगल है, वो आदमी जो उनके विजन में आया था। और बाद में जो है अमोरेटा को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है बाई सैवेज कार्ले, एंड स्क्वाडामोर ट्राई करता है कि वो दोबारा उसे सेव करेगा। आर्थर भी यहाँ पे पहुँच जाता है अपने स्क्वायर के साथ जिसका नाम है टिमायस, और वो अमोरेटा को हेल्प करता है टू एस्केप द इविल मैन, और इवेंचुअली वो दोबारा अपने लवर स्क्वाडामोर से रीयूनाइटेड हो जाती है। यहाँ पे शुरू होता है आपका बुक नंबर 5, और अभी जो बुक नंबर 4 में जो हमने देखा था कि जो ब्रिटोमार्ट है और जो आर्थिगल है वो एक दूसरे के लिए अपना लव जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। बुक 5 के अंदर जो आर्थिगल है वो ट्रैवल कर रहा है अपने ही एक कंपेनियन के साथ जिसका नाम है टालस, और वो जो आर्थिगल है वो रिप्रेजेंट करता है वर्च्यू ऑफ जस्टिस।
यहाँ पे आर्थिकल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मैन है, लेकिन फिर भी उसको जो है एक कैप्चर कर लेती है एक क्वीन जिसका नाम है अमेजन क्वीन रैडिगंड। ये उसको डिफीट भी कर देती है और उसको कैप्चर भी कर लेती है और फिर उसको एक डंजन में लॉक भी कर देती है। टालस जो है वो यहाँ से चला जाता है और वो जाता है और वो मिलता है ब्रिटोमार्ट से और वो इन्फॉर्म करता है ब्रिटोमार्ट को कि ये सिचुएशन है। वो यहाँ पे आती है रेस्क्यू करने को अर्थिगल को, और वो रैडिगन को जो है इस प्रोसेस में मार भी डालती है, उसका गला काट देती है। और अब इस कैप्टिविटी से छूटने के बाद जो अर्थिगल है वो अपने ओरिजिनल गोल की तरफ वापस जाता है, जहाँ पे उसको एक इनोसेंट वुमन जिसका नाम है एरिना उसको फ्री करना था फ्रॉम द इवल टायरेंट कॉल्ड ग्रैंड टोर्टो। यहाँ पे वो जो है ग्रैंड टोर्टो को का गला काट देता है और इरेना को जो है वापस छुड़ा लेता है और इरेना जो है वो वापस अपने थ्रोन पे वापस चली जाती है। ये रहा आपका बुक 5। नेक्स्ट वी हैव बुक 6 ना। बुक 6 में हमारे पास एक जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है सर कैलिडोर, और ये रिप्रेजेंट करता है जो कैलिडोर है ये रिप्रेजेंट करते हैं कर्टिसी को। यहाँ पे ये एक मॉन्स्टर को परस्यू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लैटेंट बीस्ट। कैलिडोर जो है वो एक अच्छे नाइट है और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ये सब छोड़ छाड़ के जो है जो पेस्टोरल लाइफ है उसको परस्यू करूँ, बिकॉज उनको जो शेफर्ड वाला लाइफ है उन्होंने कुछ शेफर्ड्स को देखा और जो है शेफर्ड की एक बेटी है जिसका नाम है पेस्टोरेला, तो उसे भी लगता है कि काश मैं यही लाइफ जो है परस्यू करूँ। जो कैलिडोर है वो कुछ टाइम तक शेफर्ड के साथ रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो है ये ब्रिगैंड वो अटैक करता है, सॉरी वहाँ पे कुछ ब्रिगेंड्स अटैक करते हैं और वो उस विलेज को जो है तहस नहस कर देते हैं। बहुत सारे शेफर्ड्स उसमें मारे जाते हैं, कैप्चर होते हैं, और जो कैलिडोर है वो फाइनली उनको रेस्क्यू करने जाता है और वो पेस्टोरेला को वापस ले आता है। उसको बचाने के बाद कैलिडोर डिसाइड करता है कि मुझे अपना क्वेस्ट जो है उस पर जाना है और मुझे उस ब्लैटेंट बीस्ट को सबड्यू करना है जो कि अभी भी थ्रेटन कर रहा है रेपुटेशंस को काफ़ी सारे नोबल नाइट्स एंड लेडीज़ का। फिर कैलिडोर जो है वो फाइनली उस बीस्ट को ढूंढ लेता है, वो उसे जो है फोर्स करता है कि तुम जो है मतलब उसको अपना एक पालतू एनिमल बना लेता है, एंड इवेंचुअली जो ब्लैटेंट बीस्ट है वो वहाँ से अपने आप को छुड़ा लेता है और वो वर्ल्ड में कंटिन्यू रोम कर रहा है। तो ये रहा बुक 6। एंड फाइनली वी हैव 2 कैंटोज ऑफ बुक 7 जो जिन 2 कैंटोज ने सर्वाइव किया है उसमें हमारा जो मेन एक कैरेक्टर है वो है मुटाबिलिटाई, और इसे हम चांजे भी कहते हैं। ये जो है टाइटन से नीचे आई है और ये जो आर्ग्यू कर रही है कि उसे जो है हेवन रूल करना है इंस्टेड ऑफ जुपिटर, है ना। जुपिटर यूजुअली रूल करते हैं बट उन्होंने जुपिटर की जगह उन्हें रूल करना है, लेकिन उनका जो ये चैलेंज है ये अनसक्सेसफुल रहता है। और जो बुक 7 है फेरी क्वीनी की तरह ही ये भी एक एंडिंग में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो स्पेंसर है वो इसे कंप्लीट करने से पहले ही मर गए थे। उन्होंने ओरिजिनली 12 बुक्स जो है बनाने का सोचा था, लेकिन ये जो है 6.5 आप कह सकते हैं इतने पे ही सीमित रह गया है। तो ये रहा एडमंड स्पेंसर का सबसे फेमस वर्क द फेरी क्वीनी।